मेरे प्रियजनों, आप कैसे हैं? क्या सब ठीक है? आज की सुबह आपके लिए कैसी है? क्या आप पछतावे, दुख, निराशा और इस सवाल से घिरे हैं कि चीजें इस तरह क्यों हुई? दुनिया ऐसी ही रहेगी। हम हर किसी से अपने जैसा होने की उम्मीद नहीं कर सकते। साथ ही हम यह भी नहीं कह सकते कि हम एकदम सही हैं। हमें खुद को सुधारते रहना चाहिए। इसीलिए प्रभु आपसे हर दिन बात कर रहे हैं। आज प्रभु आपके लिए क्या वचन रखते हैं? भजन संहिता 141 के 3 में परमेश्वर का एक भक्त एक अद्भुत प्रार्थना करता है। ध्यान से सुने, यह एक ऐसी प्रार्थना है जिसे हमें हर दिन करने की जरूरत है। हे यहोवा, मेरे मुख का पहरा बैठा, मेरे हाथों के द्वार पर रखवाली कर। हे प्रभु, मेरे मुंह पर पहरा बिठा। हमारा एक मुंह है ना, मुंह, उसके अंदर एक जीभ है, वह बात करने के लिए है। कुछ लोग कहते हैं वह कितनी बातूनी है, वह कभी चुप नहीं रहती, बस बोलती ही रहती है। वह दूसरों के बारे में शिकायत करती रहेगी, वह फालतू की बातें करेगी। क्या आपने लोगों को ऐसा कहते सुना है? लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? हमारे मुंह के शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। जीभ के बारे में बात करते हुए बाइबल कहती है कि यह आग की तरह है। इससे निकलने वाले शब्द लोगों के जीवन को नष्ट कर सकते हैं। इसी कारण परमेश्वर के भक्त दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, मेरे मुंह पर पहरा बिठा, ताकि मैं दूसरों को चोट पहुंचाने वाले अनावश्यक या व्यर्थ शब्द न बोलूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप वैसी बातें नहीं कर रहे हैं? आप कहते हैं कि आपने गुस्से में ऐसा कहा, लेकिन आप कब तक ऐसा कहते रहेंगे? हर दिन आप कहते हैं कि आपने गुस्से में बात की। यदि ऐसा है तो आपको क्रोध नामक पाप से बाहर आना चाहिए। ठीक है, आप बस कह देते हैं कि आपने गुस्से में बात की। क्या आप जानते हैं कि इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? एक बार मैं विदेश गया था, वहां अद्भुत पर्व की सभा आयोजित की गई थी। हॉल लोगों से भरा हुआ था। मुझे संदेश देकर प्रार्थना करनी थी। शुरुआती प्रार्थना के समय परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की। इस सभा में एक बहन है जो सेवा कर रही है। वह उद्धार पाई हुई है, अभिषेकित है और प्रभु की सेवा करती है। वह दूसरों को उपदेश देती है और उसकी प्रार्थनाओं से अनेक चमत्कार होते हैं। प्रभु उसकी प्रार्थनाओं के माध्यम से अनेक चमत्कार करते हैं, लेकिन उसे जोड़ों और हड्डियों में दर्द है जो वर्षों से बना हुआ है। वह इसके लिए प्रार्थना करती रही, परंतु उसे चंगाई नहीं मिली। जब वह दूसरों के लिए प्रार्थना करती है तो वे ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब वह अपने लिए प्रार्थना करती है तो उसे चंगाई नहीं मिलती। इसलिए उसने यह सोचते हुए दर्द के साथ अपनी सेवा जारी रखी कि शायद यह वह दुख है जिससे उसे गुजरना ही होगा। अब प्रभु ने वही प्रकट किया और कहा कि इस बेटी को यह बीमारी है और वह ठीक नहीं हो रही है। भले ही वह इसके लिए प्रार्थना करती रही हो, इस वजह से वह बहुत दुखी है, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। उसने अपने मुंह के शब्दों से बहुतों को ठेस पहुंचाई थी। उसने अपने मुंह के शब्दों से दूसरों पर दोष लगाया था और गुस्से में बात की थी। उसने अपने कठोर शब्दों से अनेक लोगों के दिलों को दुख पहुंचाया था। इसी कारण अब उसका शरीर कष्ट में है। क्या उसने दूसरों को आहत नहीं किया था? आज उसका अपना हृदय आहत है। यदि वह मन फिरकर अपनी जीभ पर लगाम रखे और अपने होठों की रक्षा करे ताकि वह फिर से पाप न करे, तो मैं उसे चंगा करूंगा। प्रभु ने ऐसा कहा। यह आपके लिए आश्चर्यजनक है ना? क्या प्रभु इस तरह भी बात करेंगे? हाँ, वे करेंगे। फिर मैंने सभा में वही बात बताई। यही आपकी समस्या है और यही उसका कारण है। फिर मैंने प्रचार किया और सभा 1.5 घंटे तक चली। अंत में जब वे लोग जो चंगे हुए थे गवाही देने के लिए मंच पर आए, तो यह बहन भी आई। उसने कहा, जब सभा शुरू हुई तो यीशु ने कहा, तुम्हारे मुंह के शब्दों से बहुत से लोग घायल हुए हैं और इसीलिए तुम्हारी हड्डियां प्रभावित हुई हैं। अब तुम इस बीमारी से संघर्ष कर रही हो। यदि तुम मन फिराओगी तो तुम चंगी हो जाओगी। मैंने समझ लिया कि प्रभु मुझसे ही बोल रहे थे। तब मैंने अपने सभी पापों को स्वीकार किया, स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित किया और प्रार्थना की। उसी क्षण मेरी हड्डियों का सारा दर्द गायब हो गया। मुझे तुरंत चंगाई मिल गई। उसने इसे बड़े आनंद के साथ बताई। वह प्रभु की सेवा कर रही थी और उसके माध्यम से अनेक चमत्कार हुए। फिर भी वह शर्माई नहीं, बल्कि उसने अपनी गवाही सबके सामने अत्यंत निडरता से बताई। बहुत से लोगों के जीवन में उनकी बीमारी, दर्द और समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। इसका कारण उनके मुंह से निकले शब्द हैं। आपने अपने मुंह के शब्दों से कितने लोगों को आहत किया है? आप उसे सही ठहरा सकते हैं, लेकिन यह दूसरों को चोट पहुंचाता है। क्रोध, चिड़चिड़ापन, दोषारोपण और आरोप के शब्द,
यही दाऊद की प्रार्थना करने का मुख्य कारण था। हे प्रभु मेरे मुंह पर पहरा बिठा दे। इसलिए परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे मुंह पर पहरा बिठा दे, मेरे होंठों की रक्षा करो, मेरी जीभ को काबू में रखने में मेरी मदद करो, मुझे व्यर्थ शब्द ना बोलने दो। इसके लिए आपको स्वयं को समर्पित करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी बीमारी गायब हो जाएगी और आप चमत्कारिक रूप से चंगे हो जाएंगे और आप एक बदलाव देखेंगे। क्या आप अब खुद को समर्पित करेंगे? क्या अब आप समझ गए कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिला, चमत्कार क्यों नहीं हुआ? क्या आप खुद को समर्पित करेंगे? अपनी जीभ और मुंह प्रभु को समर्पित करें। प्रभु, हम वैसे ही प्रार्थना करते हैं जैसे दाऊद ने की थी। मेरे मुंह पर पहरा बिठा दे, मेरी जीभ को काबू में रखने के लिए मेरी मदद कर। प्रभु मेरे मुंह पर पहरा बिठा दे ताकि मैं व्यर्थ शब्द न बोलूं और किसी को ठेस न पहुंचाऊं। मेरे मुंह पर कृपया पहरा बिठा दे ताकि मैं कोई अनुचित या गलत बात न कहूं। मेरी रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।